नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने बिहार स्टैटिक जीके बिहार के सामान्य ज्ञान की एक सीरीज स्टार्ट करी है। इसमें अभी तक हम लोगों ने 2 लेक्चर देख लिए। अब उसमें पिछले लेक्चर में हमने कहाँ तक की बात कर ली थी, तो वो कर ली थी हमने जनसंख्या वृद्धि दर तक की बात, जनसंख्या घनत्व तक की बात। ठीक है, तो पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग एक बार देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे से। पहला जो आपका हमें समझना है फैक्ट, वो क्या है? लिंग अनुपात। लिंग अनुपात क्या होता है? सेक्स रेशियो की बात होती है। इसका मतलब ये होता है कि जनसंख्या में, पॉपुलेशन में 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं प्रेजेंट है, कितनी महिलाएं उपस्थित है। ठीक है, तो लिंग अनुपात कितना है बिहार का? वो है आपका 918/1000, मतलब 1000 पुरुषों पे 918 महिला। फिर सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा? वो है आपका गोपालगंज। ठीक, 1021 है यहाँ पे लिंग अनुपात, मतलब महिलाएं ज्यादा है। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला वो आपके दो हैं, कौन से? मुंगेर और भागलपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि क्या होता है जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे? वो है आपके शिवहर में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वो है आपके कैमूर में, तो ये ध्यान रखिए। सर्वाधिक कहाँ है जनसंख्या घनत्व? शिवहर में, और सबसे कम कैमूर में। क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वो है आपका पश्चिमी चंपारण। ठीक, कौन सा? पश्चिमी चंपारण। ठीक, और फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, एरिया के हिसाब से सबसे छोटा, तो वो हो गया आपका शिवहर। तो शिवहर आपका दो जगह पे आ रहा है, एक एरिया के हिसाब से सबसे छोटा जिला और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे? वो आपके पटना पे, राजधानी में। तो किसी भी देश या किसी भी राज्य की जो राजधानी होती है, वहां सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। क्यों? क्योंकि वहीं पे आर्थिक गतिविधि ज्यादा होती, मौके ज्यादा होते हैं आर्थिक गतिविधि की, तो लोग वहीं पे ज्यादा रहना पसंद करते हैं। फिर सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो हो गया आपका शेखपुरा। ठीक, कौन सा? शेखपुरा। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला, 10 दशकीय मतलब डेकेडल होता है, 10 साल में सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई है? वो हुई आपके मधेपुरा में। सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला वो कौन सा हो गया? गोपालगंज। सबसे बड़ा नगर, अर्बन एरिया कौन सा है? वो हो गया आपका पटना। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में क्रम क्या है, मतलब एरिया के हिसाब से बिहार कौन से नंबर पे आता है देश में? वो आता है आपके 12वें नंबर। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से देश में आता है बिहार तीसरे नंबर पे। ठीक है, एरिया के हिसाब से आ गया 12वें नंबर पे, और जनसंख्या की दृष्टि के हिसाब से आ गया तीसरे नंबर पे, ये भी ध्यान रखिए। फिर आगे बात करते हैं, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखें बिहार को देश में क्रम क्या होगा, तो वो है आपका पहला ही है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में पहला ही क्रम है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? वो है आपकी 61.80%। ठीक है, साक्षरता दर क्या होती है? लिटरेसी रेट, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। बिहार कितनी है कुल साक्षरता दर? पुरुष साक्षरता दर कितनी है? वो है आपकी 71.20%, 71.20%। महिला साक्षरता दर कितनी है? वो है 51.50%, 51.50%। और ऐसा देखा भी गया है, जो कृषि वाले राज्य होते हैं, जहाँ पे कृषि वाले राज्य, जहाँ पे ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है, उद्योग नहीं है, वहाँ पे पुरुष का जो साक्षरता दर होता है वो ज्यादा ही होता है महिलाओं से, क्योंकि लोग महिलाओं को कम पढ़ाते हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, जहाँ पे सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, वो कौन सी है आपकी? वो है आपकी रोहतास, सबसे सर्वाधिक साक्षरता दर। फिर न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? वो हो गया आपका पूर्णिया। पुरुष साक्षरता दर वाला सबसे ज्यादा, जहाँ पे पुरुष साक्षरता दर है, तो वो हो गया आपका रोहतास। तो देखिए, साक्षरता दर अगर देखा जाए सबसे ज्यादा कहाँ है? वो भी रोहतास में। पुरुष साक्षरता दर भी सबसे ज्यादा कहाँ पे? वो भी रोहतास में। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला, वो भी रोहतास। देखिए, ये तो आपको याद रखिए। अगर आ जाए आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पे है, तो रोहतास में। पुरुष वाली भी रोहतास में, और महिला साक्षरता दर दर वो भी रोहतास में। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला देखते तो वो हो गया आपका पूर्णिया। फिर न्यूनतम महिला साक्षरता दर, तो वो हो गया सहरसा। ठीक है, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कहाँ चल रही है? वो चल रही है गंडक परियोजना। कहाँ पे? सिंचाई मतलब इरिगेशन, जो किसानों को पानी दिया जाता है, गंडक परियोजना। सबसे आपका सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा? वो गया गया। सबसे ज्यादा गर्म जिला, सर्वाधिक गर्म जिला, वो भी गया हो गया। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, कहाँ पे वर्षा सबसे ज्यादा हो रही है? तो आपका किशनगंज। सबसे कम वर्षा वाला जिला, तो वो हो गया औरंगाबाद। क्या कम वर्षा?
फिर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, ये मैंने अभी आपको बताया, ये तीसरे नंबर पे आता है जनसंख्या के हिसाब से। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो 12वें नंबर। देश के कुल क्षेत्रफल में बिहार का क्षेत्रफल, तो हमने ये बात कर ली कि 12वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है, तो वो हो गया 2.86%। ये ध्यान रखिए, फैक्ट पूछ। फिर समुद्र तल से दूरी कितनी है, तो वो हो गई आपकी 200 किलोमीटर हो गई। ग्राम पंचायत कितनी है, वो हो गई 8,387, 8,387। फिर आपके ब्लॉक जो हैं वो कितने, 534। जो खंड होते हैं, प्रखंड, वो कितने हैं, 534। रखिएगा। ये फैक्ट रहे इस वीडियो के। हम लोग धीमे धीमे हर वीडियो में फैक्ट कवर करेंगे, क्योंकि धीमे धीमे आप लोग फैक्ट याद अगर करेंगे तो फिर वो आपको याद रहेंगे। एक साथ में आपको बहुत सारे फैक्ट बता दूं बिहार के स्टैटिक जीके में, तो फिर उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी। धीमे धीमे आप लोग इन वीडियोस को फिर से देखते रहिए। और बहुत से लोग कह रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री कवर कराने को, कमेंट में आया था, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो गई है। उसमें सिर्फ जो पीडीएफ थी उसमें 10 क्वेश्चन और बचे, लेकिन वो 10 क्वेश्चन पुराने ही क्वेश्चन हैं जो हम लोग कर चुके हैं, सेम टू सेम रिपीट थे वो क्वेश्चन। इसलिए मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की जगह बिहार स्टैटिक जी के स्टार्ट करी। तो आप लोग इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार।